जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और उनका वह उपदेश ही भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अद्भुत 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 श्री भगवद गीता अध्याय 4 कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, आइए जानते हैं श्लोक के माध्यम से। कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म हौवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात क्या इसका अर्थ है, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। मुख्य बात है श्री कृष्ण भावना अमृत। ये श्री कृष्ण भावना अमृत के संदर्भ में हमने पिछले कई समय से वीडियो बना रहे हैं और जिसमें श्री कृष्ण भावना अमृत का वर्णन आया हुआ है। श्री कृष्ण भावना अमृत मतलब कि हम जो भी काम करें, जो भी कर्म करें, हमारे सब भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित होना चाहिए। श्री कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना चाहिए। तो इस संदर्भ में आइए इस श्लोक का गूढ़ रहस्य जानते हैं। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं इस श्लोक के गूढ़ रहस्य के बारे में, कि किस प्रकार श्री कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंत तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, यानी आध्यात्म की प्राप्ति किस तरह से होती है। कृष्ण भावना अमृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन हम अगले श्लोक में भी करेंगे आपसे, किंतु इस श्लोक में तो केवल श्री कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत वर्णन किया गया है। भौतिक कलमश से ग्रस्त वध्य जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। यहां थोड़ा सा दृष्टांत हम ये बता दें। लोग कहते हैं ना कि संसार तो भैया ऐसा ही है, इसी संसार में रहना है। नहीं, इस भावना से परे जाना पड़ेगा और हमें इस वातावरण से निकलना पड़ेगा। ये संसार तो ऐसा ही है, संसार ऐसा है, लेकिन आप उस संसार से थोड़ा सा अलग हट जाइए। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह श्री कृष्ण भावना अमृत है। संसार में रहते हुए कि यह संसार तो ऐसा ही है, लेकिन अपने अंदर एक भावना लेकर आइए, हम जो भी कार्य करेंगे श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। हम उनके दास्य हैं और श्री कृष्ण भावना अमृत का भाव दास्य भाव है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त होता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनता है या दूध की अन्य वस्तु है। दूध का ही एक रूप है दही। भौतिकता में ग्रस्त वध्य जीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने भी अधिक कार्य श्री कृष्ण भावना अमृत में या केवल भगवान विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता जाता है। यह आध्यात्मिक वातावरण हमारा बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरण ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण श्री कृष्ण भावना अमृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव श्री कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता
हवन होता है और फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य कहलाते हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। और जब यही पदार्थ परम सत्य के निर्मित प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन श्री कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन और अग्नि यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब परब्रह्म एकाकार हो जाता है। यही श्री कृष्ण भावना अमृत की विधि है। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलते हैं अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्री कृष्ण भावना अमृत के संदर्भ में। राधे राधे बोलना पड़ेगा।